संजीव मुखिया की सारी संपत्ति जब्त किया, जहाँ जहाँ इसका मकान हो, अपार्टमेंट हो, जो भी संपत्ति सबको जब्त करके ध्वस्त किया जाए उसको। आखिर संजीव मुखिया इतने दिन से बचा कैसे था? इसकी गिरफ्तारी तो बहुत पहले होनी चाहिए था, कैसे बचा हुआ था? और इसको कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा था? आखिर संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स कौन देता था? संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता है ना, स्टूडेंट्स के बीच तो रहता नहीं है, ये छोटा मोटा दलाली करता होगा गांव घर में। थोक भाव में हजारों का हजार स्टूडेंट्स देना, ये कोई कोचिंग वाला ही दे सकता है। 266 विधानसभा चुनाव में किसने टिकट दिया? संजीव मुखिया की पत्नी को। सबको दिख रहा है अभी किस पार्टी से उसको टिकट मिलने वाला था, ये भी सबको पता है। बिहार में धांधली सेटिंग के खिलाफ देखिए लगातार छात्र तदलिफ सवाल उठाते रहते हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों का आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और देखिए बीते कल की खबर है जहां संजीव मुखिया जैसे मास्टरमाइंड को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। जहां कहीं खबरें चल रही है कि संजीव मुखिया ने खुद सरेंडर किया है, तो वहीं कहीं खबरें ये चल रही है कि एसटीएफ की टीम ने संजीव मुखिया को उठा लिया है। बड़ा सवाल है, देखिए कई सारे ऐसे माफिया हैं जिनके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो वहीं छात्र दिलीप इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, कैसे देख रहे हैं संजीव मुखिया की? कल कहा जा रहा है कहीं कि हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया, क्या कहें? देखिए जो भी हो, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है। जो भी हो, पुलिस के पास तो है अभी संजीव मुखिया, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को कि इन्होंने स्पेशल टीम का गठन किया और संजीव मुखिया पे दबिश बनाई, इनाम के घोषणा हुआ, उसके बाद ये पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी हुई है संजीव मुखिया की। तो इसके लिए पटना पुलिस, बिहार पुलिस और साथ में आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आखिर संजीव मुखिया इतने दिन से बचा कैसे था? इसकी गिरफ्तारी तो बहुत पहले होनी चाहिए था, कैसे बचा हुआ था? और इसको कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा था? ये तो सवाल उठेगा। इसकी पत्नी को टिकट क्यों दिया जाता है चुनाव में? इसको राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है? बगैर कुछ किए तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये फंडिंग करता है बहुत सारे लोगों को। तो इस पे रोक लगाई जाए। और संजीव मुखिया अकेला तो होगा नहीं इस पूरे पेपर लीक में, क्योंकि इसके ऊपर कुछ होंगे, कुछ नीचे होंगे। और जब तक सभी लोगों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक पेपर लीक आगे नहीं रुकेगा। हम इसलिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि संजीव मुखिया से जो पूछताछ हो रही है उसमें जिसका भी नाम आता है निष्पक्षता के साथ उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, चाहे कोई अधिकारी हो, नेता हो, कोचिंग शिक्षक हो, जो भी इसमें संलिप्त हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स कौन देता था? संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता है ना, स्टूडेंट्स के बीच तो रहता नहीं है, ये छोटा मोटा दलाली करता होगा गांव घर में, यही काम होगा, ठगता होगा पैसा किसी से, यही सब काम करता होगा। बैकग्राउंड संजीव मुखिया का जिस तरीके से निकल के आता है दिलीप जी, कहा जाता है एक मामूली से वो कर्मचारी थे किसी स्कूल में। वो कर्मचारी तो बने होंगे सेटिंग से जैसे, लेकिन इसका मेन धंधा मुझे लगता है ये शुरू से होगा कि ठगता होगा, इधर उधर करता होगा, जो भी हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स के बीच में तो नहीं रहता था, न रहता है। तो इसको स्टूडेंट्स कौन देता है? परीक्षार्थी कौन? ये पेपर लीक जो कराता है तो पेपर बेचता किसको है? स्टूडेंट्स को ही बेचता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ कहाँ से इसको मिलता है? कोचिंग वाला का देता होगा। कोई नेता भी स्टूडेंट्स नहीं दे सकता, 2-4 स्टूडेंट दे सकता है। लेकिन ये थोक भाव में हजारों का हजार स्टूडेंट्स देना, ये कोई कोचिंग वाला ही दे सकता है। 266 जो है बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक मामले में हजारीबाग से पकड़े गए, मैरिज हॉल से। बाकी लोग तो भाग गए, बाकी लोग और होटलों में थे, मैरिज हॉल में थे। लेकिन ये जो समूह में, ग्रुप में पकड़े जा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ज़रूर कोई कोचिंग वाला दे रहा होगा या बहुत कोचिंग वाला होगा इसमें शामिल। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि वो 266 लोग पकड़े गए स्टूडेंट्स, वो किस कोचिंग के थे इसकी भी जांच हो, और उस कोचिंग वाले से ही पूछताछ हो, और संजीव मुखिया से भी पूछताछ हो कि कौन कोचिंग वाला या कौन दलाल इसको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करता था, कौन सॉल्वर गैंग देता था, कौन सॉल्वर प्रोवाइड करता था, क्योंकि सॉल्वर भी कोचिंग वाला ही प्रोवाइड कराता होगा। इसलिए जो भी कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक सभी नेता, अधिकारी, कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, उस सब पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक आगे भी नहीं रुकेगा और राजनीतिक संरक्षण बंद हो। संजीव मुखिया की सारी संपत्ति जब्त किया, जहाँ जहाँ इसका मकान हो, अपार्टमेंट हो, जो भी संपत्ति सबको जब्त करके ध्वस्त किया जाए, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। आपने बोला राजनीतिक संरक्षण, आखिरकार कौन दे रहा है ऐसे लोगों को? देखिए लगभग सभी पार्टियां दे रही है, सभी पार्टियां तो दे रही है, चाहे शक्ति कुमार हो गया का, या फिर संजीव मुखिया हो, या और भी सेटर हो, सबको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, टिकट मिल जाता है विधानसभा चुनाव में। और
अभी देखिए आज ही अखबार में छपी है कि अपनी पत्नी को संजीव मुखिया इस बार चुनाव लड़वाने वाला था, भोज दे रहा था गांव में। तो किसी पार्टी से ही दिलवाएगा। पिछले साल 20 में चुनाव में 20 को मिला था टिकट। मतलब पेपर लीक कांड के बाद पूरा गांव भी घूम रहा है संजीव मुखिया। बिल्कुल। और पार्टी भी दे रहा है। पार्टी भी अखबार में छपी है भाई, आज ही हम अखबार में पढ़े हैं। तो ये सब कैसे हो रहा था? बगैर राजनीतिक संरक्षण के तो नहीं हो सकता है। और के बारे में आया था TRE 3 पेपर लीक के बाद कि पटना के किसान कोल्ड स्टोर में किसी कोचिंग संस्थान में वो आता जाता था, उसका पूरा लेन देन पैसे का इधर उधर करता था। तो वो कौन कोचिंग शिक्षक है? पटना के कौन वो कोचिंग शिक्षक है जो पेपर लीक में संलिप्त है? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक नहीं है जो पेपर लीक में संलिप्त है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक नहीं होगी, छात्रों को संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से कोई ज़्यादा खुशी नहीं होने वाली है। संजीव मुखिया की आपने बात की, गिरफ्तारी की बात की, और कहा आपने कि पार्टी दे रहा था क्षेत्र में, ये पेपर में अखबार में जो है खबर छपी थी। सवाल ये है कि क्या ये सरकार वैसे लोगों को संरक्षित करती है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि न हम किसी को बचाते हैं न हम किसी को फंसाते हैं, तो ये माफियाओं को बचा रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार तो नहीं बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी नहीं बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी का अपना पर्सनल अलग चीज़ है, लेकिन उनके सरकार में शामिल कुछ नेता जो मंत्री हैं वो लोग संरक्षण दे रहे होंगे, और दे रहे हैं, ये तो जग जाहिर है दे रहे हैं संरक्षण ना। गठबंधन में शामिल कुछ नेता संरक्षण दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो सबको दिख रहा है ना। 2020 विधानसभा चुनाव में किसने टिकट दिया? संजीव मुखिया की पत्नी को, सबको दिख रहा है। अभी किस पार्टी से उसको टिकट मिलने वाला था, ये भी सबको पता है। तो कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती अभी वर्तमान में कि वो युवाओं के साथ है, वो पेपर लीक के खिलाफ है। आज पेपर लीक के आंदोलन में जितने भी नेता आए हैं, दुखद है कि सभी नेता शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देते हैं। जितने भी नेता आए हैं, मैं सभी की बात करूँ, किसी एक की नहीं कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके तरफ से राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इसमें सुधार कैसे आएगा? सुधार तभी आएगा जब चुनाव आयोग इसमें पहल करे, केंद्र सरकार भी पहल करे, एक कानून बनाया जाए कि जो भी नेता, जो भी पार्टी शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे, टिकट दे, उनका सब ये जो पार्टी है उसका निबंधन रद्द किया जाए। वो चुनाव नहीं लड़ सकती पार्टी, उस पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, रुक जाएगा पेपर लीक। और जो भी फंडिंग करे किसी भी नेता को, किसी पार्टी को, उस पार्टी पे भी कार्रवाई करे चुनाव आयोग, उस नेता पे भी कार्रवाई करे, चुनाव रोकने पे रोक लगाया जाए। देखिए, चुनाव और साथ ही जो भी अभ्यर्थी पेपर लीक धांधली सेटिंग में पकड़े जाते हैं, उस पर आजीवन प्रतिबंध लगे कि कभी वो फॉर्म नहीं भर सकता सरकारी नौकरी के लिए। जो पहले से नौकरी में, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और जो ऐसे कोई है, उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। जो सेटर है, दलाल है, उस सब को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त किया। बताइए, संजीव मुखिया का नाम आ गया, वो नौकरी कर रहा है अभी तक वो नौकरी ही कर रहा है ना। अभी तक कहाँ बर्खास्त किया गया उसको? ये 67वीं BPSC में कई लोग पकड़े गए, 2-3 महीना बाद सब छूट गए, नौकरी कर रहा है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ईमानदारी से, दिखावे से काम नहीं चलेगा। देखिए, ईमानदारी से एक्शन लेना होगा, दिखावे से काम नहीं चलेगा। जो निबंधन है वो रद्द करने की मांग कर रहे छात्र दिलीप ने जमकर निशाने पे लिया है उन नेताओं को जिनके द्वारा संरक्षित किया जाता है माफियाओं को। दिलीप ने यह साफ तौर पर कहा है कि दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन या फिर अभ्यर्थियों के आंदोलन में जो भी नेता पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं वैसे माफियाओं को संरक्षित करते हैं जो धांधली सेटिंग करवाता है। देखिए, कार्रवाई की मांग कर रहे थे दिलीप, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे छात्रता आपने सुना है। कार्रवाई होनी चाहिए उन कोचिंग माफिया, उन शिक्षक, उन माफियाओं पर जिनके द्वारा लगातार जो है धांधली सेटिंग करवाया जाता है। संजीव मुखिया के गिरफ्तारी पर क्या कुछ कह रहे थे छात्रता दिलीप, आपने तमाम बातें उनकी सुनी है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।